अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की इस एपिसोड में हम आपको अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के अंदर मज़ीद आने वाली अच्छी खबरों से आगाह करेंगे। टेक्सटाइल पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट्स के अंदर 60% हिस्सा डालती हैं और हमारे 1.5 करोड़ आबादी इससे डायरेक्टली मुंसलिक है, यानी कि हमारा 1.5 करोड़ मज़दूर इस सनत से वाबस्ता है। तो इसके अंदर चंद मज़ीद अच्छी खबरें आई हैं, चंद अच्छे अदाद शुमार आए हैं, उनको आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इस साल के इब्तदाई 4 माह यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, उनके अंदर जो रेडीमेड, निटवेयर और पेडवेयर, इनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं निटवेयर। तो निटवेयर की एक्सपोर्ट्स के अंदर 12.25% इजाफा हुआ है, यानी जो एक्सपोर्ट्स हमने निटवेयर की गुज़िश्ता साल 1.05 अरब डॉलर्स की थी, वो इस साल बढ़कर 1.18 करोड़ डॉलर्स हो चुके हैं। ये है 12.25% इजाफा। उसके बाद आता है बेडवेयर, यानी कि हमारी बेड शीट्स वगैरह, पिलो कवर्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो वो गुज़िश्ता साल हमने 818 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की थी, जबकि इस साल हमने 900 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की हैं, और इसमें इजाफा देखा जाए तो 10% का इजाफा है। अब हम आते हैं अपनी रेडीमेड की तरफ। तो रेडीमेड के मैदान में हमने 4.5% ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की हैं। गुज़िश्ता साल हमने 905 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की थी, जबकि इस साल हमने 947 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की हैं। याद रही, हम गुज़िश्ता साल के पहले 4 माह और इस साल के पहले 4 माह की बात कर रहे हैं। अब कुछ नाज़रीन हमसे कहते हैं जी कि नून लीग के दौर में जीडीपी बहुत बढ़ गई थी। तो जनाब, वो जीडीपी जो है वो सिर्फ़ आपकी जीडीपी देखने में नहीं होती, उसके अंदर आपकी इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और दीगर के अवामिल शामिल होते हैं। तो अगर नून लीग के अपने 5 सालों को देखा जाए तो उस दौर में पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर एक्सपोर्ट का हिस्सा 13% जो पीपल्स पार्टी के दौर में था, वो कम होकर 9% रह गया। और इस हिस्से को कवर किसने किया? हमारी इंपोर्ट्स ने। यानी हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करके, कर्जा लेकर इंपोर्ट करके अपनी इकॉनमी को बड़ा कर रहे थे। इसी तरह ही है कि आप पहले 5 मरले के घर में रहते हो, खूब सारा कर्जा लेकर आप 2 कनाल के घर में शिफ्ट हो जाएं, तो लोग यही समझेंगे कि आप बहुत अमीर हो गए, आपने 2-4 गाड़ियाँ भी बैंक से लीज पर ले ली। लेकिन जब उसकी किस्तें देने की बात आएगी तो आपको भी पता लग जाएगा, एक वक्त आएगा जब आपका बबल खुदा न खास्ता फट जाता है, तो उसके बाद आप वो अक़सात नहीं दे पाते, वो बैंक आके आप पे गाड़ियाँ और आपका घर जब्त कर लेते हैं। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था कि हमने खूब सारा कर्जा लेकर लोगों को दिखाया कि हमारी तरक्की बहुत हो रही है, लेकिन वो तरक्की सिर्फ देखने के लिए थी। अब चूँकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हुई हैं, ये अदाद शुमार जो है ये पूरी दुनिया के सामने आप स्क्रीन को देख सकते हैं, इसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हुआ है। फैसलाबाद चूँकि हमारा हब था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो उसके अंदर हुआ ये कि मैं आपको एक बैनर भी शो करवाना चाहता हूँ कि नून लीग के दौर में ये बैनर्स फैसलाबाद में बाकायदा लगे कि टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा था, लेकिन जो लूम थी जिससे पैदावार होनी थी, लोगों को रोज़गार मिलना था, वो बंद होने की वजह से वो सिर्फ 45 रुपये किलो बिक रही थी, यानी कि लोहे से भी कम रेट में 45 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही थी, और लोगों ने तकरीबन कुछ 30 से 50 हज़ार लूमें फ़रोख्त की। अब ये हाल है कि मुल्क के अंदर लूमों की शॉर्टेज है, जो बंद पड़ी थी 50,000 वो काम पे लग चुकी हैं। मज़ीद हमारे ट्रेडर्स हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, उन्होंने 30,000 लूमों का ऑर्डर दुनिया में प्लेस किया है। वो अब आएगा तो उसके बाद हमारी कैपेसिटी बढ़ पाएगी। नून लीग के दौर में एक और चीज़ भी हुई थी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तकरीबन 200 के करीब मिलें जो हैं वो बंद हो गई थी। क्यों? काम ही नहीं था पूरे मुल्क में। लोग बाहर से कपड़ा मंगवाते थे, उसी को स्टिच करवाते थे। इवन पाकिस्तानी भी चाइना का बना हुआ कपड़ा जो है वो पहनते थे, हालांकि चाइना पाकिस्तान से रॉ कॉटन इंपोर्ट कर रहा था। तो इस सिलसिले में वो तमाम की तमाम जो 200 स्पिनिंग मिलें तकरीबन बंद थी, वो चल पड़ी हैं। जितनी टेक्सटाइल मिलें थी वो तमाम के तमाम तकरीबन चल पड़ी हैं। इसी के साथ साथ हुकूमत ने कोई 15,000 से लेकर 20,000 मुख्तलिफ आइटम्स के ऊपर जो बिला वजह टैक्सेस थे, कस्टम ड्यूटी थी इंपोर्ट के ऊपर, उनको ख़त्म कर दिया है। उसका फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब वो रॉ प्रोडक्ट इंपोर्ट होगी, वो सस्ती इंपोर्ट होगी, उसको यहाँ पर वैल्यू ऐड किया जाएगा, यानी कि 200% तक उसको वैल्यू ऐड किया जाता है टेक्सटाइल के मैदान में। इन चीज़ों को वैल्यू ऐड करने के बाद यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट्स होंगी तो हमें 200% ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा। अब हम आते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, वो भी इसी से मुंसलिक है। वो ये कि FBR ने जो लोगों के अरबों रुपए दबाए हुए थे जो इंडस्ट्रीज़ के, वो वापस करना शुरू कर दिए हैं। वो किस तरह होता ही है कि जो इंडस्ट्रीज भी एक्सपोर्ट करता है उसको उसके बस कुछ रिबेट हुकूमत देती है, पैसों में कुछ रिफंड्स देती है उसको सपोर्ट करने के लिए या उसकी हौसला अफजाई करने के लिए।
उस सिलसिले में पिछली हुकूमतें उनके पैसे रोक कर अपना ख़जाना ज़्यादा दिखाया करती थी। इसी तरह ही है कि आपने किसी की किस्त देनी हो, किसी के पैसे लौटाने हो, आप उसको पैसे ना दें और अपना बैंक बैलेंस ज़्यादा दिखाने के लिए उन पैसों को रोक के रखें। तो हुकूमत ने यह किया कि अब तमाम इंडस्ट्री को उनके जो पैसे थे वापस लौटाना शुरू कर दिए हैं। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि लोगों के पास कैश आ गया है। हुकूमत इस साल के इब्तदाई 4 माह के दौरान 128 अरब रुपये इन तमाम लोगों को लौटा चुकी है, जो कि पिछले साल का अगर देखा जाए तो सिर्फ 50 अरब रुपये हुकूमत ने लौटाए थे। ये 256% ज़्यादा पैसे हुकूमत ने इन तमाम लोगों के जो ड्यू थे हुकूमत की तरफ वो लौटाए हैं। ये पैसे जब इन फैक्ट्री वालों के पास गए हैं तो उन्होंने नई चीज़ें परचेज़ की हैं, अपने सिस्टम्स को बेहतर किया, बड़ा किया। अब हुकूमत ने FBI के साथ मिलकर ये जो रिफंड्स वाले मामलात थे इन तमाम फैक्ट्रीज़ के, उनको ऑटोमेटेड कर दिया है। अब लोगों को 90% की इस किस्म की रिश्वत नहीं देनी पड़ती। आपका जो रिफ़ंड होता है वो कंप्यूटराइज तरीके से बनता है और कंप्यूटराइज तरीके से प्रोसेस होने के बाद आपके अकाउंट में 3 से 4 माह बाद वो वापस रिटर्न हो जाता है। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने यानी कि 2019-20 के अंदर 248 अरब रुपए इन तमाम ताजरों के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको वापस किए थे। अगर हुकूमत की रफ्तार इस साल वाली रही तो हुकूमत इन ताजरों को 634 अरब रुपए तक रिटर्न करने की पोजीशन में होगी, रिटर्न करेगी। यानी कि 256% का जो इजाफा हम इब्तदाई 4 माह में देख रहे हैं, ये तसलसल से जारी रहा तो इस साल एक्सपोर्टर्स को 634 अरब रुपए मिलने जा रहे हैं रिफंड्स की सूरत में, जो कि उनके लिए जो एक कैश का बाउंड थी, जो कैश की प्रॉब्लम थी, वो ख़त्म होने जा रही है। अब हम आते हैं आज की तीसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अक्टूबर 2020 के माह के दौरान जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें 151% इजाफा हुआ है गुज़िश्ता साल के अक्टूबर की निस्बत। ये एक बहुत बड़ा जंप है, 151%। इसी तरह इस साल के इब्तदाई 4 माह देखा जाए तो गुज़िश्ता साल की निस्बत 9% इजाफा हुआ है। ये कोरोना के बाद के हालात हैं। इसका मतलब यही है कि दुनिया भर से भी इन्वेस्टर जो हैं अब वो पाकिस्तान की तरफ राग़िब हो रहे हैं, वरना इन हालात में पाकिस्तान की फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो मनफी में भी जा सकती थी। नाज़रीन, ये थी आज की खुशखबरियाँ। मेरी अल्लाह से दुआ है उसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।